पूजा पाठ कर्मकांड। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज बात करने वाले हैं भगवान शिव परिवार के पूजन के बारे में। सावन आ रहा है, लगभग 1.5 महीने शेष हैं, तो किस प्रकार से महादेव जी की पूजा हम सावन में करें, उसी विधि के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने पूर्व में ही अधिकाधिक पूजन के मंत्रों को, पूजन संकल्प सब कुछ बता रखा है, परंतु फिर भी यहाँ से आपको सूक्ष्म में समझाते हुए चलूँगा। और उसके पश्चात भगवान महादेव जी के शिव परिवार के सभी शिव परिवार के गणों के ध्यान मंत्र बताऊंगा और उनके पूजन विधि बताऊंगा। तो सर्वप्रथम जब भी पूजन आरंभ करें, पूर्वाभिमुख होकर के बैठें। मंदिर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर में भी प्रयास करना चाहिए कि आप पूर्वाभिमुख होकर के ही बैठें। तत्पश्चात 3 बार आचमन करें। आचमन करने के बाद पवित्रीकरण करें, शिखा ग्रंथि बंधन, तिलक धारण आदि संपन्न करें और तत्पश्चात रक्षा विधान करके हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन का पाठ करें। भगवान गणपति के मांगलिक श्लोकों का पाठ करें। संकल्प लेने के पश्चात कर्मपात्र का पूजन करते हुए, कर्मपात्र का पूजन कर लेने के बाद पृथ्वी माता की पूजा करें। कर्म साक्षी दीपक देवता की स्थापना करें, दीपक देवता का पूजन करें। तत्पश्चात भगवान गणपति माता गौरी की पूजा करें। और इतना यह कर लेने के बाद अब अगर आपने कलश की स्थापना की है तो कलश का भी पूजन करें। कलश का पूजन हो जाने के पश्चात अब भगवान महादेव जी के, अगर आप कलश पूजन की विधि जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आती है बाजी भगवान महादेव जी के शिव परिवार पूजन की विधि। हालांकि भगवान गणपति और माता गौरी भगवान महादेव जी के ही पारिवारिक हैं, परंतु फिर भी कोई भी पूजन आरंभ करने से पूर्व भगवान गणपति माता गौरी की पूजा की ही जाती है। और यहाँ पर अब शिव परिवार पूजन में भी भगवान गणपति माता गौरी की पूजा आपको करनी होगी। और इस प्रकार से कलश की पूजा कर लेने के पश्चात अब भगवान महादेव जी के पूजन से पूर्व उनके परिवार का पूजन करें। शिव परिवार के पूजन में सर्वप्रथम भगवान गणपति का हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के ध्यान करें और भगवान गणपति के मंत्र का इस प्रकार से उच्चारण करें। हरि ओम मा गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहम जानी गर्भधमा त्वम जासी गर्भधम्मा। इस प्रकार से भगवान गणपति का ध्यान कर लेने के बाद अक्षत तथा पुष्प भगवान महादेव जी की मूर्ति के सम्मुख या भगवान गणपति के मूर्ति के सम्मुख छोड़ देवें। और तत्पश्चात अब भगवान महादेव जी की पत्नी माता पार्वती का ध्यान करें। ओम अम्बे अम्बिकें बालिके न मानयति कश्चन, सा सस्ते स्वाकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मां। माता पार्वती का ध्यान करने के पश्चात माता पार्वती के मूर्ति के सम्मुख अक्षत तथा पुष्प छोड़ देवें और पुनः अक्षत पुष्प लेकर के भगवान षडमुख या स्वामी कुमार या कहें भगवान कार्तिकेय का ध्यान करें। ओम जतरा बाणाः संपतन्ति कुमाराभिशिखा इव, तन्न इंद्रो बृहस्पतिरदितिः शर्मा गच्छतु विश्वाः शर्मा गच्छतु। और इस प्रकार से स्वामी कुमार भगवान षडानन का ध्यान करके अक्षत पुष्प भगवान षडानन की मूर्ति के सम्मुख छोड़ देवें और पुनः अब भगवान के अग्रणी गण
वीरभद्र जी का ध्यान करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ओम वीरभद्राय नमः ध्यानं समर्पयामि। इस प्रकार से बोल करके अक्षत पुष्प भगवान महादेव जी की मूर्ति के सम्मुख छोड़ दें, क्योंकि मंदिर में वीरभद्र की प्रतिमा नहीं होती है। और अब भगवान के परम मित्र देवताओं के वित्त मंत्री कुबेर जी का ध्यान करें। ओम वायगुं सोमव्रते तावामानस्तानुखुभ्यभराताः प्रजावन्ताः सचेमहि। ओम कुबेराय नमः ध्यानं समर्पयामि। अक्षत पुष्प भगवान महादेव जी की प्रतिमा के सम्मुख छोड़ देवें। और पुनः अब ध्यान करना है आपको भगवान महादेव जी के गण कीर्तिमुख जी का ध्यान करना है। ओम आसावे स्वाहा ओम आसावे स्वाहा वासवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहा विभुवे स्वाहाधिपतये स्वाहा सुखाय स्वाहा सगुं सर्पाय स्वाहा चंद्राय स्वाहा ज्योतिखे स्वाहा मलिं लुचाय स्वाहा दिवापतये स्वाहा। ओम कीर्तिमुखाय नमः ध्यानं समर्पयामि। इस प्रकार से बोल करके अक्षत पुष्प भगवान महादेव जी के प्रतिमा के सम्मुख छोड़ देवें। और अब पुनः ध्यान करना है भगवान महादेव जी के आभूषण सर्पराज का। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मानु जे अंतरिक्षे जे दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सर्पाय नमः ध्यानं समर्पयामि। अक्षत पुष्प जलहरी में सर्प बने हों तो उन पर छोड़ दीजिए, नहीं तो महादेव जी के सम्मुख छोड़ दीजिए। और पुनः अब ध्यान करना है भगवान महादेव जी के वाहन नंदीश्वर का। ओम आसुः शीशानो वृषभो न भीमो घना घनः क्षोभणश्चरखणीनाम्मा संक्रन्दनो निमिष एकवीरः शतगुं सेना अजयत्सा कामिन्द्रः। इस प्रकार से भगवान महादेव जी के वाहन नंदीश्वर का भी ध्यान करके नंदीश्वर के सम्मुख अक्षत पुष्प छोड़ दें। एक विशेष बात ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान दें। मंदिर में नंदीश्वर, सर्प, भगवान गणपति तथा माता गौरी व सड़ानंद जी की प्रतिमा रहती है। तो इनका प्रत्यक्ष रूप में जिस प्रकार से इनकी प्रतिमा है उस पर प्रतिमा पर पूजन कर लें। सर्वप्रथम पूजन का क्रम होता है मूर्ति पर 4 बार जल छोड़ें, पाद्य अर्घ आचमन पुनराचमन और फिर स्नान करवा दें। वस्त्र उपवस्त्र इसके पश्चात समर्पित करें। वस्त्र उपवस्त्र के पश्चात यज्ञोपवीत समर्पित करके आचमन के उद्देश्य से पुनः एक आचमनी जल छोड़ें और इसके पश्चात चंदन लगावें। चंदन के पश्चात अक्षत समर्पित करें। अक्षत के पश्चात पुष्प तथा पुष्पमाला समर्पित करें। पुष्पमाला के पश्चात दूर्वा समर्पित करें। दूर्वा पार्वती जी को नहीं चढ़ानी। दूर्वा समर्पित कर देने के पश्चात समीपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। समीपत्र चढ़ाने के पश्चात अबीर, गुलाल, सुगंधित द्रव्य आदि समर्पित करें। इत्र समर्पित करें। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और फिर प्रार्थना हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें। इतना कर लेने के पश्चात अब आपको महादेव जी का ध्यान करना है, महादेव जी का पूजन करना है। पूजन के जितने भी मंत्र हैं मैंने पूर्व में बता दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। महादेव जी का पूजन आरंभ करना है। जैसे वीरभद्र जी हैं, साथ में
जैसे कीर्तिमुख जी हैं, कुबेर जी हैं, तो महादेव जी का पूजन करते हुए मानसिक रूप से यह भावना बनानी चाहिए कि हम इन लोगों का भी पूजन कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर में इनकी प्रतिमा नहीं होती है। अब महादेव जी का ध्यान करना है और महादेव जी का पूजन करना है। तो महादेव जी का ध्यान श्लोक जानते हैं। कंठे यस्य विराजिते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नंदीस्कंधगणादिनाथ सहित श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो हि नित्यं कुर्यात् सदा मंगलम, कुर्यात् सदा मंगलम। ध्यानम समर्पयामि। इस प्रकार से महादेव जी का ध्यान करके अक्षत पुष्प उनके सम्मुख छोड़ दें और अब महादेव जी को एक आसन के उद्देश्य से पुष्प समर्पित करें। आसन के उद्देश्य से पुष्प समर्पित कर देने के पश्चात अब महादेव जी के पैर धुलने हैं। पैर धुलने का अर्थ होता है पादक प्रक्षालन। आप 4 बार जल भी छोड़ सकते हैं। पादयोः पाद्यम हस्तयोर अर्घ्यम मुखे आजमनीयम सर्वांगे स्नानीयम, इस प्रकार से बोलते हुए 4 या 5 बार जल छोड़ सकते हैं। अगर यह नहीं करना चाहते, विधिवत करना चाहते हैं, तो भगवान महादेव जी का पाद प्रक्षालन करें। इस प्रकार से अपना ये दोनों जो हाथ हैं इस प्रकार से इनमें जल डुबोएं और जल में हल्दी आदि डाल लें और उसमें अपने दोनों हाथों में अग्रभाग में ऐसे जल में डुबा करके भगवान महादेव जी के चरणों के सम्मुख लगावें और फिर अपने मस्तक पर इस प्रकार से स्पर्श करावें। यह विधि करें। इसको पाद्य कहते हैं। और पाद्य के पश्चात होता है अर्घ। एक कटोरी में अर्घ बनाएं, हल्दी आदि डाल करके सुगंधित करके उसको और भगवान महादेव जी की प्रतिमा के चारों तरफ उसको घुमा करके डालें अर्घ के उद्देश्य कि महादेव जी हम आपको अर्घ समर्पित कर रहे हैं, यह स्वीकार करें आप। अर्घ के बाद एक आचमनी जल भगवान महादेव जी को आचमन के उद्देश्य से उनके सम्मुख छोड़ें। मंत्र मैं सब पहले बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मंत्रों की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। पाद्य, अर्घ, आचमन, पुनराचमन और स्नान। फिर पुनः स्नान के लिए शुद्ध जल से स्नान करावें। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः शेतः शेताक्षोरुणस्ते रुद्राज पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्यः, इस मंत्र से। उसके पश्चात आपको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत इन चीज़ों से स्नान करवाना है और प्रत्येक द्रव्य से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाते रहना है। इस प्रकार से यह विधि करनी है। प्रत्येक द्रव्य से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से स्नान हो जाने के पश्चात शुद्ध जल से महादेव जी को स्नान करवाएं और पुनः अपने अंगों का न्यास करके रुद्री पाठ से भगवान महादेव जी का अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत आदि चढ़ाने का जो मंत्र हैं उन मंत्रों की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से जब महादेव जी का अभिषेक संपन्न हो जाए तो पुनः अपने अंगों का न्यास करें और न्यास करने के पश्चात महादेव जी का पूजन आरंभ करें। अभिषेक हो गया, आपने अपने अंगों के न्यास कर लिए, पुनः भगवान महादेव जी को शुद्ध जल से स्नान करवा देवें और अब आरंभ करें महादेव जी का पूजन। सर्वप्रथम महादेव जी को वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र के पश्चात उपवस्त्र समर्पित करें, यज्ञोपवीत समर्पित करें। यज्ञोपवीत समर्पित कर देने के पश्चात आचमन के उद्देश्य से जल चढ़ावें। भगवान महादेव जी को चंदन लगावें। भस्म समर्पित करें। भस्म के पश्चात अक्षत समर्पित करें। अक्षत समर्पित कर देने के पश्चात अब भगवान महादेव जी को पुष्प तथा पुष्पमालाएं समर्पित करें। पुष्पमाला समर्पित कर देने के पश्चात भगवान महादेव जी को बिल्वपत्र चढ़ावें। यथाशक्ति जो आपके पास बिल्वपत्र हों वह बिल्वपत्र भगवान महादेव जी को चढ़ावें। बिल्वपत्र चढ़ा देने के पश्चात समीपत्र चढ़ावें भगवान महादेव जी को। फिर दूर्वा चढ़ावें। दूर्वा के पश्चात तुलसी की जो मंजरी होती है वह भगवान महादेव जी को समर्पित करें।
तुलसी की मंजरी समर्पित कर देने के पश्चात आक, धतूर, मंदार के पुष्प व आक के, जिसको प्रचलित भाषा में धतूर कहते हैं, उसके फल समर्पित करें। मंदार के फल भगवान महादेव जी को नहीं चढ़ाए जाते, धतूर के फल चढ़ाए जाते हैं। धतूर के फल समर्पित करें। धतूर फल समर्पित कर देने के पश्चात अब भगवान महादेव जी को अबीर, गुलाल इत्यादि समर्पित करें, इत्र समर्पित करें। भगवान महादेव जी को यहाँ पर आप भांग भी चढ़ा सकते हैं। भांग आप भगवान महादेव जी के नैवेद्य में भी डाल सकते हैं। यह विधि हो जाने के पश्चात भगवान महादेव जी की वैदिक आरती करें। यहाँ पर वैदिक आरती के पश्चात उनसे क्षमा प्रार्थना करें और पुनः भगवान महादेव जी की नीराजन आरती करें। नीराजन आरती के पश्चात, नीराजन आरती का अर्थ होता है वह ओम जय शिव ओमकारा आरती है, ओम जय गंगाधर हर जय गिरिजाधीशा ये आरती है। इन आरती से भगवान महादेव जी की आरती करें और फिर मंत्र पुष्पांजलि भगवान महादेव जी को समर्पित करें। मंत्र पुष्पांजलि के पश्चात भगवान महादेव जी से प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके, जो भी अपराध हुए हों प्रभु क्षमा करें। एक चीज़ पुनः कहना चाहूँगा, प्रत्येक मंत्रों के वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैं प्रत्येक मंत्रों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। मैंने यह वीडियो इतना सूक्ष्म में इसलिए बनाया है कि मैं मंत्र पहले ही बता चुका हूं और उन मंत्रों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार, पुनः मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो पर।